हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप के सब अच्छे होंगे और स्कूल भी जा रहे होंगे। अगर आपकी मैम बोल रही हैं कि आप डेली आओ मंडे टू सैटरडे, तो आप मंडे टू सैटरडे जाइए, या फिर आप MWF बुला रही हैं आपको तो MWF जाइए, या फिर TTS जाइए। जैसा आपकी मैम बोले वैसे जाइए, पर जाइए, ज़रूर जाइए स्कूल। बिकॉज़ अब जो करोना है वो ख़त्म हो चुका है, इतना नहीं है, बट आप अपना मास्क लगाए रखें और अपना हाथ जो है उसे सैनिटाइज़ करें और ज़्यादा किसी की सीटों पे ना बैठें। कुछ काम हो जब भी बातें करें। सो आपके लिए अच्छा बेटर यही रहेगा कि आप स्कूल जाएं, ठीक है। सो जो आज मैं आपको पढ़ाने वाली थी वो रिमझिम बुक का, यानी जो क्लास फर्स्ट की बुक है रिमझिम, उसका जो चैप्टर पार्ट जो 7 है वो पढ़ाऊँगी, रसोई घर, ठीक है। सो चलिए हम इस पार्ट को करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो दादी अम्मा है, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा जूम हो ये, ठीक है। थोड़ा हो रहा है ये जूम। सो ये थोड़ा बस इतना ही हो पा रहा है ये जूम। ये देखो, ये शीशा कह सकती हूँ मैं, आई थिंक। ये शीशे के पीछे जो इस तरीके ये लग रहा है ना, तो ये शीशा है। इसमें देख रही हैं यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स रखी हैं। बाहर कुछ पेड़ वगैरह दिख रहे हैं। यहाँ लाइटें जल रही है। मटका रखा जिसके अंदर, मटका लटका हुआ है जिसके अंदर पानी है। और ये बच्चा आई थिंक लेट के खाना खा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे किचन का सामान रखा है। एंड जो मम्मी जी हैं वो यहाँ पर खाना बना रही हैं, रोटियाँ बना रही हैं, आटा वाटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। सो एक तरीके से हमें ये चीज़ जो मेन दिख रही है वो रसोई है, ठीक है। क्या है? मेन जो है हमारी वो रसोई है, यहाँ पे रसोई घर, क्योंकि चैप्टर का नाम ही जो है वो हमारा रसोई घर है, ठीक है। रसोई मीन्स हम किचन बोल सकते हैं। अगर इंग्लिश में देखें तो किचन। हिंदी में अगर हम बोले तो जब बोलते हैं बहुत से लोग रसोई घर बोलते हैं, रसोई घर में रखा हुआ कुछ सामान वगैरह। सो वहाँ से लेना है, मतलब लाइक इस तरीके से। अब कुछ बच्चों से बातचीत करें। रसोई में कौन क्या कर रहा है? टोकरी में कौन सी सब्जियां रखी हैं? तुम अपनी माँ के साथ रसोई में क्या क्या काम करवाते हो? अब देखो, जो अभी चैप्टर शुरू नहीं है, थोड़ा सा नीचे से शुरू है। थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ, ठीक है। रसोई में हाँ देखिए, हमें लौकी दिख रही है, टमाटर एंड फूल गोभी बोल सकते हैं हम इसे, फूल गोभी दिख रहा है। और ये आई थिंक हम बैंगन बोल सकते हैं। सब्जियां में देखें तो बैगन, सब्जी तो हमें यही दिख रही है। बाकी अगर आपकी बुक में आपको सही से दिख रहा हो तो आप वो देख लेना, क्योंकि अभी पिक्चर में तो मुझे इतना कुछ नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि 2-3 चीज़ दिख रही हैं। और ये आपको कोई ऐसा लिखना नहीं है बुक में, बस नॉर्मली अगर मैम आपके पूछे तो बता देना, ठीक है। और बाकी इसमें क्या पूछा गया था हमसे कि बच्चों से टोकरी। और आप क्या अपनी मम्मी के साथ करवाते हो? आप तो इतने बड़े नहीं हो कि आप खुद रोटी बना सको, कुछ भी कर सको, तो आप छोटी मोटी हेल्प तो कर ही देते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ आज से करना स्टार्ट कर दीजिए। कि अगर आपको मम्मी खाना देती हैं तो आप खाने के बाद जो आपकी प्लेट है उसे रख दें अपने किचन में, या उसमें देखें तो रसोई घर, ठीक है। और अगर आपको प्यास वगैरह लग रही है तो आप पानी को खुद ले लें। बार बार मम्मी से ना बोले कि मम्मी पानी दो पानी दो, मम्मी भी परेशान हो जाती होंगी, ठीक है। तो मतलब छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखा करो। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रसोई घर। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं।
मुनार अंदर देखा चकला बैलन, चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर मूली प्याज टमाटर, छीलो काटो रखो सजाकर। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बच सकती है बनकर ताली। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। सो ये कहानी हमें कहना क्या चाहती है रसोई घर के बारे में, चलिए अब हम वो देखते हैं। आज रसोई घर की खिड़की जो थी वो खुली हुई थी और मुन्ना और जो मुन्नी थे वो खेल रहे थे। फिर रसोई के अंदर देखा चकला बैलन जो है वो चाकू छन्नी बोल रहे थे, यानी चकला बैलन चाकू और छन्नी जिसमें हम आटा छानते हैं ना, वो इस तरीके से कुछ होती है, यहाँ पे छेद छेद से होते हैं, मतलब इस तरीके से वो, ठीक है, वो बोल रहे थे। और जो चाकू थी वो चाकू सब्जी फल काटूं, वो बोल रही थी मैं चाकू से सब्जी फल काटूं और सबको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दूं। और गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। जो गाजर मूली सब्जियां वगैरह है उनको काट देती हूँ और सजाकर रख देती हूँ। गोल चांसी हूँ, यानी जो थाली है वो गोल होती है, उसमें हम चावल खा सकते हैं, उसमें हम रोटी खा सकते हैं और उसमें हम बहुत सी चीज़ें खा सकते हैं थाली में, क्योंकि बिकॉज वो गोल होती है, थोड़ी हल्की हल्की घेरी होती है, वो पूरी घेरी तो नहीं होती कटोरी की तरह, ठीक है। क्योंकि इसका जो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला ये जो सब्जी वगैरह भी अगर हम इसमें डालेंगे तो बाहर निकलती है इससे। तो ये बोल क्या रहा है, गोल चांसी हूँ मतलब मैं गोल सी हूँ, और जब अगर मैं थाली बच सकती हूँ, यानी अगर हम इसे बजाते हैं तो आवाज़ भी आती है और ये ताली बन जाती है, जिस तरीके से इस तरीके से आवाज़ आती है इसकी, इस तरीके से, ठीक है। मुझ में रोटी सब्जी डाली, मुझ में रोटी और सब्जी डाली, एक तरफ क्या करते हैं, एक तरफ थोड़ी सी तरफ, एक तरफ क्या करते हैं थोड़ी तरफ हम सब्जी डाल देते हैं और एक तरफ रोटी डाल देते हैं। और सभी ने झटपट खा लिया, और सभी ने एकदम फटाफट से मिनटों में उसे सब्जी रोटी को खा लिया, ठीक है। तो ज़्यादा छोटी सी वो कहानी है तुम्हारी, बस इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे, ये कर लेते हैं। और सब बच्चे प्लीज़ अपना ख्याल रखें, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है सबकी। मेरी फिर से तबीयत ख़राब हो गई है, अभी मेरी कम से कम दूसरी तीसरी बार हुई है अभी ये, तो बार बार ज़ुकाम और खांसी वगैरह हो जा रही है। वीडियो बनाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट मैं बना रही हूँ वीडियो भी, बस सिलेबस पीछे ना रह जाए इसलिए। सो आप भी अभी पंखे चलाने वाला मौसम नहीं आया है तो अब पंखे ना चलाएं, अभी बर्फ़ की आइसक्रीम वगैरह ना खाएं। कभी कहीं जा रहे हैं तो मतलब खाली वही बर्फ़ वाली मत खाओ अभी, क्योंकि मौसम नहीं है। बहुत लोग पंखे भी चला रहे हैं तेज़ तेज़। हाँ, नॉर्मली अगर आप चाहें तो मतलब कंबल ना ओढ़ के चादर ओढ़ सकते हैं, बट पंखे ना चलाएं अभी, ठीक है, क्योंकि मौसम बदलने वाला चल रहा है अभी ये। होली के बाद आप देख सकते हैं, क्योंकि होली के बाद जो मौसम है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपने काम पर चल रहे हैं अब हम। मैं चाकू हूँ, मैं सब्जी काटता हूँ, देखो मैं दिखाती हूँ। मैं चाकू सब्जी, यहाँ पे लिखेंगे आप, फल काटता हूँ, यहाँ लिखेंगे आप फल काट दूँ, ठीक है। मैं चाकू हूँ, मैं सब्जी फल काट दूँ, ठीक है। उसके बाद जो आपने अगर नेक्स्ट है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, चलो ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं।
हम डैश डैश हैं, हम डैश बोलते हैं। अब हमें देखनी है, हमने अभी जो पढ़ा है ये लाइन हमने अभी कहाँ बोली थी। हम डैश डैश है, हम बोलते हैं। हम चकला बेलन हैं और हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, चकला बेलन। फर्स्ट में चकला बेलन, यहाँ पे चकला लिखेंगे आप। चकला लिख के दिखाते हैं आपको, चकला। उसके बाद आपको इस तरीके से माइनस का निशान लगेगा। उसके बाद बेलन, ठीक है। हम डैश बोलते हैं, हम दोनों बोलते हैं, क्योंकि दो ही तो ही है, चकला प्लस बेलन दोनों की जोड़ी जो ही है। यहाँ पर आप सवाल में लिखेंगे आप दोनों, दोनों, ठीक है। मैं डैश हूँ, मैं डैश छानती हूँ। आप यहाँ पर लिखेंगे मैं छन्नी हूँ, क्योंकि जो छन्नी होती है वही किस चीज़ को छानती है, आटे को छानती है वो, ठीक है। तो आप ये देखो, मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये वाला जो शब्द है, ये बीच वाला, ये वाला, मैं छन्नी हूँ, मैं आटा छानती हूँ, ठीक है। यहाँ लिखे मैं छन। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, आई थिंक मेरे इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई थी अभी, मुझे लग रहा है एक बार दोबारा बता देना चाहिए। मैं डैश हूँ, मैं डैश खाओगे, मुझ में डैश खाओगे। यानी हम किस में क्या खाएंगे, आपको ना जो कहानी है ना उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। तो हमें खाने के बाद जो करी गई है उसमें थाली में करी गई है, तो हमें थाली ही यहाँ लिखना है। यहाँ पर प्लेट की बात नहीं की गई है, यहाँ पर कटोरी कचोरे इस तरीके से कोई सी भी बात नहीं की गई है, तो हम ये नहीं लिखेंगे। यहाँ पर थाली की बात की गई तो हम थाली लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे प्लेट लिख देते हैं, भले ही वो जनरली आपका आंसर गलत ना हो, पर कहानी के सिरे से देखें तो आपका वो आंसर गलत होगा, ठीक है। ये समझ लेना। सो ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मैं छिलनी हूँ, मैं छिलनी हूँ, मुझसे छिलका डैश। मैं छिलनी हूँ, मुझसे छिलका उतरता, उतरता लिख सकते हो, उतरता है। बच्चों थोड़ा ही कुछ इस तरीके से होगा। मैं छिलनी हूँ, मुझसे छिलका काटो, है ना, काटो, है ना, काटो लिखेंगे हम यहाँ, इस तरीके से लिखेंगे काटो। मैं छिलनी हूँ, मुझसे छिलका काटो। अब सही गलत कर लेते हैं यहाँ के। चैप्टर अगर देखा जाए तो काफ़ी इजी चैप्टर, अगर आप एक बार चैप्टर पढ़ लेंगे खुद, सो आपको खुद ही खुद आ जाएगा, खुद ही खुद आपका मन भी करेगा चलो नीचे के क्वेश्चन सोल्व करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, है ना, इस तरीके से सही गलत करते हैं। रसोई घर का चित्र देखो और बताओ, रसोई घर का चित्र देखना और बताना है। पतीला चूहे के नीचे है, जो पतीला है वो चूहे के नीचे है। चूल्हे, सॉरी सॉरी बच्चों, सच्ची चूल्हे बच्चों, चूल्हा। हम जो बोलेंगे, हम जो हमारी गैस होती है ना, जिस पे हम यहाँ पे इस तरीके से होता है तीन हमारे, जिस पे हम अपना कढ़ाई वगैरह जिस पे भी खाना बनाते हैं वो रखते हैं, उसे चूल्हा भी बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। पतीला चूल्हे के नीचे है, जो पतीला है वो चूल्हे के नीचे है। भाई चूल्हे के नीचे क्यों होगा, वो तो चूल्हे के ऊपर होना चाहिए ना, सो गलत। फर्स्ट हमारा चूहा अंगीठी के अंदर है, अंगीठी। अब ये अंगीठी क्या होता है सच्ची बच्चों, मुझे नहीं पता, सो एक बार आप इसकी अपनी मैम से कंफर्म करना है इस वाले क्वेश्चन को। टोकरी में आम रखे हैं, हाँ जी बिल्कुल, ना 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 ना, पिक्चर देखनी ना,
टोकरी टोकरी यहाँ पर देखना है ना। देखा जाए तो हमें तो आम नहीं दिख रहे हैं। अगर आप मैम बोले कि हाँ ये आम है तो आप उस पर राइट लगा देना, ठीक है। देखकर कि हाँ टोकरी में आम है, क्योंकि आम की बात इसमें कहीं नहीं गई है चैप्टर में। आशी चावल बीन रहा है। हाँ जी बिल्कुल, जो छोटा बच्चा है उसका नाम आशी है और वो चावल बीन रहा है, मतलब चावल को चुग रहा है कि उसमें कुछ गंदगी वगैरह तो नहीं है, ठीक है। माँ खाना बना रही है। हाँ जी बिल्कुल, जो मम्मी जी है वो खाना बना रही है। आले में लालटेन रखी है। हाँ जी रखी है। दादी किताब पढ़ रही है। हाँ दादी किताब पढ़ रही थी। कोई जो शीशा दिख रहा था वो शीशा नहीं था, क्योंकि मेरे पास बुक तो नहीं है इसलिए मैं देख नहीं पाती हूँ, और अभी फ़िलहाल मेरी नज़र कहीं पे जा भी नहीं पा रही है। तो तबीयत ख़राब है ना, तो हो रहा है थोड़ा और। सुहानी खिड़की से झांक रही है। एक बार देख लेते हैं सुहानी कहाँ है और कहाँ से वो खिड़की से झांक रही है। देखो आपको यहाँ पे कहीं पे सुहानी दिख रही है? नहीं दिख रही ना। मम्मी जी दिख रही है आपको हमें नॉर्मली, ये आशी दिख रहा है और दादी जी किताब पढ़ रही है। एक बार खिड़की पे जूम कर लेते, देखो खिड़की पे नहीं दिख रही है। सो ये वाला जो है वो रूम हो जाएगा हमारा। काफ़ी सारा बचा है हमारा तो रूम। काम ही काम। यहाँ क्या काम हो रहा है? गोला लगाओ। सीखना, बेलना या तलना। हमने देखा यहाँ पे तला जा रहे हैं, क्या पूरी तल जाए तो यहाँ पे तलना। गोला लगाना है एक्चुअली हमें, तो इसके साथ सर्कल कर देंगे तलना पर। किन से काटोगी? काटनी कुछ चीज़। चलो छिलनी। काटना, हमें छीलना नहीं है, हमें पीसना नहीं है, हमें काटना है। तो हम चाकू पे टिक लगा देंगे। अगर आपको गोला लगाना है तो आप गोला लगा सकते हैं। ये क्या है? दराद बोलते हैं इसे। पहुंसूल लिखा पर इसे दराद भी बोलते हैं। दाव, ये नहीं पता मुझे क्या है। कैंची, कैंची से कट जाता है। हाँ जी बिल्कुल, कैंची पे टिक लगाएंगे आप या सर्कल करेंगे। हथौड़ा, ढक्कन, और ये है आपका ढक्कन। ढक्कन ढक्कन आपको ये 2 बार लिखा है। तो इसमें काटने वाली बात क्या हो रही है? इसमें तो बस 2 में हो रही है, तो आप 2 ही लगाएंगे वो, ठीक है। एक ये ऊपर वाले 2। पहसूल का उपयोग पूर्वी एवं उत्तर बिहार, बांग्ला आदि पूर्व के कई राज्यों में सब्जी काटने के लिए होता है। अभी पहसूल का है यू दिस। कई राज्यों में नहीं, इनफैक्ट हमारे घर में भी बहुत ही इसका यूज़ होता है। जैसे कि शलगम वगैरह बनाने होते हैं ना हमें, तो हम अच्छी तरीके से छान वान के, मतलब जो छाटे वाटे हैं वो ढंग से मुझे पता नहीं है, सो वो करके इससे ही काटते हैं हम, ठीक है। बचपन से हमारे यहाँ हमेशा से सब जगह यही चलता है, ठीक है। सब पहुँची, हम इसे दरात भी बोलते हैं, हमारे यहाँ इसे दरात बोला जाता है, ठीक है। अब बहुत से लोग इसे कुछ और बोलते होंगे, तो आपका भी सही है, आप दरात कुछ भी बोले, पहुँसूल लिखा है पर इसमें तो। दाव का इस्तेमाल उत्तर पूर्वी के राज्यों बांस, सब्जी आदि काटने के लिए किया जाता है, और इसे हम मीट वीट काटने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मीट बन रहा हो और जो कसाई की दुकानें हैं उन्होंने थोड़ी मतलब लाइक बोटी बड़ी वगैरह दे दी हो, तो इससे हम छोटा भी कर सकते हैं। बट इसमें थोड़ा डर ये रहता है कि थोड़ा हाथ वाथ बचा के रखने पड़ते हैं, हाथ कटने का डर रहता है इसमें बहुत, क्योंकि थोड़ा ये पैना होता है, ठीक है। तो जो थोड़े पुराने ज़माने के लोग हैं उनको थोड़ा अच्छे से इसे करना आता है कि किस तरीके से इससे करना है।
कभी कभार ये होती है कि हमें सब्जी काटनी होती है, कोई ऐसी सब्जी होती है कि उसे किसी को दूसरे की हेल्प से उसे कटवाना पड़ेगा, वो थोड़ी सी टाइट वगैरह है, तो ये बहुत ही इजीली काम आ जाती है उस चीज़ के लिए, रख दो इसे। और नॉर्मली अगर आपको दोनों हाथ से काम करना है तो आप इसे दोनों हाथ से कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किस किस के घर ये है और किस किस को इसका इस्तेमाल करना आता है। किससे का क्या काटोगे? कैंची से, कपड़ा, कागज़, आम, चाकू से। बेगन भी चाकू से काटेंगे भाई हम तो। गन्ना छुरी से। रस्सी हम कैंची से काटेंगे। सेब भी हम चाकू से काटेंगे। ठीक है, सेब तक हो गया है। बिंदु जोड़कर चित्र पूरा करो। वैसे तो मुझे खुद ही दिख गया है, ये जो है एलिफेंट है। अगर आप थोड़ा सा दूर से देखेंगे तो ये एलिफेंट है, आप इसको जोड़ लेना है ना। शाबाश। अब चित्र में कोई रंग भरो। अच्छा, चित्र में कोई रंग भर देना, ग्रे, ग्रे कलर भर देना इसमें, ठीक है। और बाकी अपनी मैम से पूछ लेना अगर वो कोई और सा रंग बोले क्या। अगर आप चाहे तो आप कलरफुल एलिफेंट देखना चाहे तो आप कलरफुल कर सकते हैं। सो आज की वीडियो यही थी। आई होप अगर अब हम दोबारा मिलेंगे तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक होगी, बट अभी तो मतलब पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी सी और हो गई है, बट पढ़ाना तो है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय। सब तक ख्याल रखना।